इंक्रीजिंग केसेस ऑफ यूथ सुसाइड्स इन इंडिया, व्हाट इज द रीजन? भारत में युवाओं द्वारा आत्महत्या के केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या रीजन है इसका? हमें क्या विचार करना चाहिए इसके ऊपर? क्या वो पढ़ाई में वीक है, प्रेशर टू कॉम्पीट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, लो सेल्फ एस्टीम है, मानसिक परेशानी है, मेंटल ट्रॉमा है, कैरियर में इंस्टेबिलिटी है, अपने पार्टनर से कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्क्रिमिनेशन है, इमोशनल या फिजिकल एब्यूज है, एग्रेसिव नेचर है, उत्तेजक हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, बैड कंपनी, उनकी कंपनी अच्छी नहीं, ड्रग्स की प्रॉब्लम, शराब की प्रॉब्लम, बैड हेल्थ की प्रॉब्लम, इंपल्सिव डिसीजन, बिना सोचे समझे ही कोई डिसीजन ले लेना, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन, मैरिटल डिस्कॉर्ड, शादी में आपसी तनाव, बहुत से रीजंस हैं। इज इट ट्रू दैट पीपल हु टॉक अबाउट सुसाइड डू एक्चुअली अटेम्प्ट इट? क्या हमने कभी इस बात को सोचा है? आप ध्यान दीजिए, क्या आपका कोई दोस्त, आपको कोई फैमिली मेंबर कुछ इस तरह की बातें आपसे करता है? वन डे दे मे मेक अ स्टेटमेंट लाइक कैजुअली, जोकिंगली, किसी भी दिन वो मजाक में या कैजुअली कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं जिस पे आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे देते। यू विल नॉट सी मी अगेन, अरे तू मुझे कल नहीं देखेगा, आई विल डू समथिंग टू माई सेल्फ, मैं अपने आप कुछ कर लूंगा, आई थिंक आई विल एंड दिस सफरिंग सून, मुझे लगता है मैं इस तरह की परेशानी से बहुत जल्दी मुक्ति पा जाऊंगा। क्या मतलब है इनका? अगर आपका कोई फैमिली मेंबर, आपका कोई दोस्त इस तरह का बर्ताव कर रहा है, सचेत हो जाए, सावधान हो जाए। These kinds of behavioral aspects are to be noted very seriously. Don't you think that those who take their lives are selfish, weak, coward? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग आत्महत्या करते हैं या करने की सोचते हैं, वो भी एक आम आदमी है, एक टेम्परेरी फेज है जिससे वो गुजर रहे हैं। अगर उस टेम्परेरी फेज में मैं, आप, हमारे फैमिली मेंबर उनका साथ दे देंगे तो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो दूर हो जाएगा एंड इट कैन बी ट्रीटेड। और ये बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे केसेस में अपने भाई बहन, अपने माता पिता, फैमिली मेंबर, अपने दोस्तों की सहायता करें। एंड दिस इज बेटर दैट वी क्विकली रिकॉग्नाइज सच सिम्टम्स। बहुत अच्छा है कि अगर डिप्रेशन के, एंजाइटी के, बाइपोलर डिसऑर्डर के ऐसे सिम्टम्स को हम पहचान लें। और एक सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत, डायलॉग, इन चीजों से, ऐसी परेशानियों से जल्दी से छुटकारा पाया जा सकता है। अब प्रश्न आता है, अगर मेरे किसी फैमिली मेंबर को, आपके किसी फैमिली मेंबर को इस तरह की कोई परेशानी है तो क्या किया जाए, क्या करें? मैं अजीत मेहरोत्रा आज आपसे इन्हीं विषयों पर बातचीत करने जा रहा हूं। मैं कहता हूं, श्री हनुमान जी महाराज का आश्रय लें। अब आप कहेंगे, श्री हनुमान जी महाराज का आश्रय क्यों लें? मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। श्री रामचरितमानस, राम जी पर जब विपत्ति आई थी तब उन्होंने किसका आश्रय लिया था? श्री हनुमान जी महाराज का। लक्ष्मण जी पर जब विपत्ति आई थी तो संजीवनी बूटी लेने किसको भेजा गया था? श्री हनुमान जी महाराज को। भरत जी, 14 वर्ष की अवधि में एक दिन शेष था, अगर कोई सूचना नहीं आती भरत जी अपने प्राण त्याग देते। सूचना लेकर कौन आया था? हनुमान जी महाराज। सुग्रीव को किसने बचाया? हनुमान जी महाराज ने। विभीषण का मार्गदर्शन किसने किया? हनुमान जी महाराज ने। काल नेमी को रावण के चंगुल से किसने बचाया? श्री हनुमान जी महाराज ने। और मकरी का उद्धार किसने किया? श्री हनुमान जी महाराज ने। और साथियों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, श्री सीता माता जी। शी हैड सुसाइडल टेंडेंसी। ठीक सुना आपने, माता सीता में आत्महत्या करने की टेंडेंसीज थी। इसीलिए त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनीते मोरी, तजो देह करू बेगी उपाय, दुसह बिरह अब नहीं सही जाए। मां सीता ने त्रिष्ठा से कहा था, हाथ जोड़कर कह रही थी, हे माता त्रिष्ठा, तू मेरी विपत्ति की संगनी, जल्दी कोई ऐसा उपाय बता जिस समय शरीर को छोड़ दो। विरह असहाय होता जा रहा है, अब मुझसे नहीं सहा जाता। आनी काट रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई। हे माता सीता, आप जल्दी से लकड़ी इकट्ठा करके मेरी चिता बना दीजिए। सोचना पड़ेगा, जब माता सीता में इस तरह की सुसाइडल टेंडेंसीज थी तो उनको किसने बचाया? राम के नाम ने। और ये राम का नाम लेकर कौन आए थे? श्री हनुमान जी महाराज। साथियों, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मेरे किसी फैमिली मेंबर को, आपके किसी फैमिली मेंबर को इस तरह की टेंडेंसीज हैं, अगर कोई लक्षण है तो फौरन श्री हनुमान जी महाराज का आश्रय लेना चाहिए।
और श्री हनुमान जी महाराज का आश्रय लेंगे श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। हे हनुमान जी महाराज, मेरे जो दुर्गम कार्य हैं उनको आप ही की कृपा सुगम कर सकती है। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा। श्री हनुमान जी के निरंतर जाप से सारे रोगों का नाश हो जाएगा और आपकी सारी पीड़ा भी खत्म हो जाएगी। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यदि आप श्री हनुमान जी के चरणों में टोटल अनकंडीशनल सरेंडर के भाव से, मन से, वचन से, कर्म से ध्यान लगाएंगे तो आपको हनुमान जी महाराज सभी संकटों से छुड़वा देंगे। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बल पीड़ा। सारे संकट मिट जाएंगे, सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी अगर आप श्री हनुमान जी महाराज का सुमिरन करें। श्री हनुमान जी महाराज का सुमिरन प्रारंभ में श्री हनुमान चालीसा का आश्रय लें। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। सभी कुमतियों से छुटकारा देना है। सुमति के संगी हैं महावीर, विक्रम, बजरंगी श्री हनुमान जी महाराज। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। आप विद्यावान है प्रभु, आप गुणी हैं प्रभु, आप चातुर हैं। मुझे भी अपनी तरह से बल, बुद्धि और विद्या का दान देकर कृपा पात्र बनाए। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे प्रभु, जिस प्रकार चारों युगों में आपका प्रताप है, मैं भी उसी प्रकार से इन विपत्तियों से छुटकारा पाकर प्रसिद्धि पाऊं। और अंत में जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। हे हनुमान जी महाराज, एक गुरु की भांति, एक गोसाई की भांति आप मुझ पर कृपा करिए, ये मेरी आपसे विनती है। ध्यान करो शिव का, जप करो श्री कृष्ण और श्री राम का, और भजन करो श्री हनुमान जी महाराज का। क्यों? क्योंकि तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप हनुमान जी महाराज का आश्रय लेंगे, कोई संकट आपके निकट नहीं आएगा। बस क्या चाहिए? श्रद्धा, विश्वास, अनकंडीशनल सरेंडर। एक बार करके तो देखिए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। नमस्कार।